अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज हम बनाएंगे बहुत इजी वे के साथ अफ़गानी ऑमलेट, जो कि ब्रेकफास्ट में आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। अफ़गानी ऑमलेट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, एक मीडियम साइज़ का आलू मैंने ले लिया, उसे बारीक जो है मैंने चॉप कर लिया है। और एक मीडियम साइज़ का प्याज हमें चाहिए, वो भी बारीक हम चॉप कर लेंगे। और एक छोटे से साइज़ का जो हमने ले लिया टमाटर, वो भी चॉप कर लिया। और हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली हैं। और लहसुन और अदरक जो है ना, वो क्रश मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है। और ऑमलेट के लिए जो स्पाइसेस चाहिए, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया दरदरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला हम ले लेंगे। ये हो गए स्पाइसेस जो ऑमलेट के लिए हमें चाहिए। 3 अंडे मैंने ले लिए, हरा धनिया मैंने ले लिया है, चॉप कर लिया उसको। और साथ में हमें चाहिए कुकिंग ऑयल। फ्लेम ऑन कर लूँगी और एक मैंने रख दी है कढ़ाई, और इसमें मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल इसमें ऐड किया है। और अब सबसे पहले हम इसमें जो एक मीडियम साइज़ का मैंने आलू लिया था, उनको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था, इसको हम कुक करेंगे। और फ्लेम को बिल्कुल हमने मीडियम रखना है। आलू का जब थोड़ा सा कलर चेंज होने लगेगा तो इसमें मैं चॉप की हुई प्याज वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से आलू के साथ हम कुक करेंगे। और जब प्याज का कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तो हम इसमें जो है क्रश की हुई लहसुन और अदरक जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हमें जो है प्याज और लहसुन अदरक को ज़्यादा कुक नहीं करना। जब थोड़ा सा कलर दोनों का चेंज हो जाएगा तो हम इसमें जो है डाल देंगे टमाटर, जो हमने बारीक चॉप करके रखे हुए हैं। और टमाटर को हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब इसका पानी थोड़ा खुश्क होने लगेगा तो सारे स्पाइसेस जो हैं हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे ताकि अच्छी तरह से सारे स्पाइसेस इसमें मिक्स हो जाएं, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल अच्छे से जो है कुक करना है। और फ्लेम को जो है बिल्कुल हम लो कर देंगे और इसको हम ऊपर से कवर करके कुक होने देंगे ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब देखें पानी इसमें अच्छी तरह से खुश्क हो गया, ऑलमोस्ट जो आलू है वो गल गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। अंडा जो है, कभी भी आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, बेकिंग कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, कभी भी डायरेक्ट आप अंडा जो है उसमें मत डालें, क्योंकि समटाइम जो है अंडा ख़राब भी निकल आता है। इस तरह आपकी सारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो ऐसे ही 1 बाय 1 जो है मैं सारे अंडे जो हैं वो एक प्याली में तोड़ के फिर 1 बाय 1 उस जो मसाला बनाया हुआ है उसमें हम ऐसे ही ऐड कर देंगे। और फ्लेम को बिल्कुल हमने लो रखा हुआ है। अब इसमें जो है बारीक चॉप की हुई मैंने 3 हरी मिर्चें हैं वो ऐड कर दी हैं। और साथ ही जो हरा धनिया मैंने बारीक चॉप किया हुआ था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही इसके ऊपर मैंने नमक ऐड कर दिया था। ये ऑप्शनल है, आप ये चाहे ना ऐड करें, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है इसका फ्लेवर, इसलिए मैंने ये ऐड किया। अब इसको मैं कवर कर दूँगी। हमने इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकने देना है। और ये देखें इतने ज़बरदस्त सा हमारा ऑमलेट रेडी हो गया है। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार और यमी सा ऑमलेट बनता है। इसकी फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।